हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, बच्चों कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल इन दिस ब्यूटीफुल सेशन ऑन दिस अमेजिंग चैनल आकाश बायजूस नीट। स्टूडेंट्स, मैं हूं विवेक राणा, योर केमिस्ट्री मेंटोर, आपका दोस्त, आपका गुरु। और आज मैं कुछ ज्ञान भरी बातें आपके साथ करने वाला हूं। ये सेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है जो अपनी काउंसलिंग के लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं। नीट 2022 की काउंसलिंग को लेकर बात करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि क्या होते हैं काउंसलिंग के स्टेप्स, और नीट 2022 के एग्जाम देने के बाद में हम कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। तो सेशन को हर एक बच्चा जल्दी से ज्वाइन कर ले, आ जाए, और ये प्यारी प्यारी बातें हम आपके साथ मिलकर शुरू करते हैं। हर एक स्टूडेंट एक बार सेशन को जरूर लाइक कर दे, अपनी प्रेजेंस को यहां शो करे, अपने प्यार को शो करे, और इस परिवार का हिस्सा बन जाए आकाश बायजूस नीट का। चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे तो प्रॉपर नोटिफिकेशन आता रहेगा, और इस तरह के शानदार लेक्चर्स हम आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। सो स्टूडेंट्स, और पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ के लिए आकाश बायजूस नीट टेलीग्राम ऑफिशियल के नाम से हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत मददगार साबित होंगी। सेशन को शुरू करते हैं और हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप पोस्ट नीट 2022। तो स्टूडेंट, हम बिल्कुल जानते हैं कि अगर जैसे नीट का एग्जाम होता है तो सबसे पहले बच्चे क्या चाहते हैं, आंसर की। तो हमने एक बहुत डिटेल आपके साथ में एक सेशन किया है। हमने बता दिया है कि भाई क्या आंसर्स होंगे आपके नीट के पेपर के, और आप बच्चा ऑफिशियली और अनऑफिशियली उन आंसर की को डाउनलोड करता है और देखता है और मैच करता है कि वो कितना स्कोर पा रहा है इस पर्टिकुलर नीट एग्जाम में, है ना, हाउ मच स्कोर ही इज गेटिंग इन दिस नीट एग्जाम। अब उसके बाद में स्टेप होता है कि मेरे सर इतने एक्सपेक्टेड मार्क्स आ रहे हैं। सो हम आकाश की साइट पे आपको एक पेज प्रोवाइड कर रहे हैं जहां पे रैंक प्रिडिक्टर पेज, उस पेज पे जाके आप अपनी डिटेल्स फिल करके जब आप मार्क्स डालेंगे तो आप ये पता कर सकते हैं कि आपकी नियर बाय रैंक, अप्रॉक्स रैंक क्या आ सकती है नीट 2022 के अंदर, जिससे आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाएं और लास्ट ईयर की काउंसलिंग के बेस पे ये देख सकें कि आपके कौन कौन से कॉलेज मिलने के चांसेस ज्यादा हैं। इससे आपको फायदा होगा कि आप प्री प्लान हो जाएंगे कि आपकी बार कौन सा आपको कॉलेज मिल सकता है और आपके पास में कौन कौन सी मेडिकल कॉलेज में जाने की चॉइसेस हो सकती हैं, क्योंकि एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है और इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अपने मार्क्स कैलकुलेट करिए। मार्क्स को मैंने बताया बहुत सारे तरीके हैं कैलकुलेट करने के। ऑफिशियल आंसर की भी जो है एनटीए रिलीज करता है, आपकी ओएमआर शीट भी रिलीज करता है, उससे आप बता लें कि मेरे इतने पर्टिकुलर मार्क्स आ रहे हैं। और आप अनऑफिशियल आंसर की आप देख सकते हैं आकाश की साइट पे www.akash.ac.in नीट आंसर सॉल्यूशन। इसके बाद में आपको करना क्या है, जो भी आपका पेपर रहा हो, सेट रहा हो, Q1 से Q6 सबकी आंसर की डाउनलोड करिए, मैच करिए, कैलकुलेट करिए मार्क्स, फिर रैंक प्रिडिक्टर पेज पे जाइए, डिटेल फिल करिए और अपनी रैंक को देखिए कि क्या अप्रॉक्स रैंक आपकी बन सकती है। और ये आप ना प्री प्लान्ड हो जाएंगे, बहुत सारा टाइम बचा लेंगे। आपको पता लग जाएगा कि आपको लगभग कौन कौन से मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स, अब इसके बाद में जैसे ही आपका क्या है रिजल्ट आ जाएगा, वंस द नीट 2022 रिजल्ट इज डिक्लेयर्ड, कैंडिडेट कैन, आप बच्चे क्या क्या कर सकते हैं, आप आप अपने नीट के स्कोर को वहां पे चेक करिएगा। नीट के स्कोर को चेक करने के बाद में आप अपनी वहां पे आपके साथ साथ क्या आ जाएगी, रैंक भी आपके पास पता लग जाएगी रिजल्ट के बाद में। और रैंक पता करने के बाद में आप सबसे पहले ये देखें कि क्या आपने जो कट ऑफ है, जो जितनी हमारे पास में क्वालिफाइंग मार्क्स है, क्या आपके आ पा रहे हैं, नहीं आ पा रहे। जैसे आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता लग जाएंगे कि आपके क्वालिफाइंग मार्क्स आ गए हैं, आपकी पर्टिकुलर ये रैंक आ गई है, तो उसके बाद में लगातार क्या होते हैं, काउंसलिंग सेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो मैं आपको काउंसलिंग सेशन के बारे में बताऊंगा। तो उसके बाद में क्या होगा कि जब उसके बाद काउंसलिंग सेशन स्टार्ट होंगे, आपको बिल्कुल अवेयर रहना पड़ेगा। एनटीए की साइट पे जाके देखना पड़ेगा, लगातार चेक करना पड़ेगा कि काउंसलिंग की डेट आ गई है, फर्स्ट काउंसलिंग की क्या डेट आई है, और फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ वो क्या बता रहे हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए और ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, एससी के एसटी के लिए। फिर अपने मार्क्स को वहां पे मैच करिए कि इतने मार्क्स आपके फर्स्ट काउंसलिंग के लायक आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नाउ उसके बाद में क्या होगा, आप काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे और भाई फाइनली अगर आपका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, उतने मार्क्स आ रहे हैं, तो काउंसलिंग के बाद में आपको सीट अलॉट हो जाएगी। तो ये काउंसलिंग सेशन काम कैसे करता है, क्योंकि जो नीट का एग्जाम है वो ऑल इंडिया टेस्ट है,
एक ही टेस्ट है ना, स्टेट वाइज टेस्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हम जो फिल होते हैं वो फिल होती है ऑल इंडिया कोटा सीट, है ना। सो ऑल इंडिया कोटा फिल होता है। ऑल इंडिया कोटा के अंदर 15% सीट्स आती हैं, 15% आती हैं, और ये 15% सीट भरने के लिए 2 काउंसलिंग के राउंड होते हैं, और दोनों काउंसलिंग के राउंड में जो मार्क्स का डिफरेंस होता है वो सिर्फ 5 to 10 मार्क्स का डिफरेंस होता है, इससे ज्यादा मार्क्स का डिफरेंस होता नहीं है जो भी कट ऑफ मार्क्स आते हैं। मैं कट ऑफ मार्क्स आपको बता चुका हूं कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ मार्क्स हो सकती हैं नीट 2022 को लेके। सो यहां पे आपके पास में 2 काउंसलिंग होंगी, 2 राउंड होंगे, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, कभी कभी मॉप अप राउंड भी हो जाता है, बट आप 2 राउंड मान के चलिएगा कि राउंड 1 और राउंड 2 पहले 15% सीट ऑल इंडिया कोटा से फिल हो जाएंगी। इसके बाद में स्टूडेंट बात आएगी सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी की। तो सेंट्रल और डीम्ड यूनिवर्सिटी में सारी की सारी जो सीटें वो ऑल इंडिया कोटा में से ही फिल की जाएंगी, और यहाँ पे जो काउंसलिंग अथॉरिटी होगी वो होगी DGHS, डायरेक्टर ऑफ जनरल ऑफ हेल्थ साइंस को लेके होगा। और प्रोसीजर होगा, यहाँ पे हमारे पास में 2 काउंसलिंग राउंड होंगे और उसके बाद में एक मॉप अप राउंड होगा। सो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा होता है कि स्टेट सीट को सेलेक्ट करते हैं और अपने जो डीम्ड और सेंट्रल यूनिवर्सिटी होती है उनको छोड़ देते हैं, तो सबकी अपनी प्रायोरिटीज होती है। इसके बेस पे लगातार उनको बुक करने के लिए कहा जाता है कि फर्स्ट राउंड के बाद सीट बुक कर लीजिए, अगर सारी सीट नहीं फिल हो रही है तो फिर सेकेंड राउंड होगा, उसके बाद में थोड़ी सीट बच गई तो मॉप अप राउंड होगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट यहां पे आती हैं सीट्स AFMC और IP वार्ड्स ऑफ ESIC काउंसलिंग। सो यहां पे जो भी एलिजिबल और इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स होते हैं इनके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन होते हैं, और इसका रजिस्ट्रेशन भी DGHS पोर्टल के थ्रू होगा और इसकी भी काउंसलिंग स्टार्ट होंगी। सो आपको सारी नोटिफिकेशन देखती चलनी है DGHS की साइट पे कि किसकी काउंसलिंग राउंड ओपन हो गई है, किसकी क्लोज हो गई है, हमारी क्या कट ऑफ है, उसको मैच करते हुए आपको चलना है। स्टूडेंट इसके बाद में बचते हैं 2 तरह की सीट्स। एक होती है हमारे पास में स्टेट कोटा जो कि 85% है। अब 85% में स्टूडेंट लगभग 3 राउंड होते हैं, राउंड 1, राउंड 2 और मॉप अप राउंड। सबका नोटिफिकेशन आता है और वहां पे यह भी बताया जाता है कि यहां पे कितनी लास्ट कट ऑफ रहेगी गवर्नमेंट कॉलेज को मिलने के लिए। सो इसके बाद में हमारे पास में स्टेट, क्योंकि यही मेन है स्टूडेंट, 3 ही इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं इसके लिए, क्योंकि जहां पे जब हम सीट ज्यादा की बात करते हैं, एक हमारे पास में एम्स के बाद में हमारे पास में अदर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, और जितने भी हमारे पास में स्टेट यूनिवर्सिटीज के गवर्नमेंट कॉलेज उनमें ऑल इंडिया कोटा 15%, 85% स्टेट कोटा और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के अंदर सीट्स। सो ये सारे काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। अब इसके बाद में स्टूडेंट हमारे पास में आता है प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग, जो कि स्टेट से ऑथराइज्ड होती हैं। स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज उनको काउंसलिंग अथॉरिटी होती हैं, और प्रोसीजर होता है काउंसलिंग कैरिड आउट इन 3 to 4 राउंड्स अलॉन्ग विद अ मॉप अप राउंड विच डिपेंड्स ऑन द वैकेंसीज। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप यहाँ पे आपका काउंसलिंग का प्रोसेस होगा। मैंने बताया कि कौन से पर्टिकुलर पार्ट में हमारे पास में कितनी पर्टिकुलर सीट्स हैं, कितना परसेंटेज ऑफ सीट्स हैं। हाँ, अगर आपको ये क्वेश्चन है कि सर कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, तो वो भी हम लगातार रिसर्च करके आपके सामने लेके आते रहेंगे। अब बात करते हैं कि काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए। आधार कार्ड हो सकता है, या आपका वोटर आईडी कार्ड हो सकता है, या कोई और अदर कार्ड। नीट एडमिट कार्ड जो कि आपने डाउनलोड किया हुआ है, इसके साथ साथ नीट रैंक लेटर जो कि आपका जिस दिन रिजल्ट आता है तो उस दिन नीट रैंक लेटर रिलीज हो जाता है। मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ क्लास 10th एंड 12th, और उसके साथ साथ डोमिसाइल प्रूफ एप्लीकेबल ओनली ऑन स्टेट कोटा सीट्स, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए जो डोमिसाइल प्रूफ है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो स्टूडेंट ये पेपर भी अपने अभी से रेडी रख लीजिए कि इसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपको लगता है कि आपको स्टेट कोटा में अप्लाई करना है तो डोमिसाइल जरूर बनवा लीजिए अपने स्टेट का, और उसके अकॉर्डिंग आप अप्लाई कर सकते हैं। कितनी बार कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है कि जो आपको प्रूफ करना होता है कि आप मतलब OBC SC ST में क्या कौन सी कैटेगरी में आते हैं, तो कैटेगरी प्रूफ की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी आप देख लीजिएगा। तो स्टूडेंट ये हुई हमारी आज की सारी इंपॉर्टेंट बातें। और अगर आप नीट 2023 के लिए प्रिपेयर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए आकाश बायजूस ऐप एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आने के बाद में आपको किसी भी और गाइडेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप इसको ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, 14 डेज का ट्रायल फ्री है, और ट्रायल पीरियड में इसके फीचर्स को यूज करिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करिए। तो स्टूडेंट आज का सेशन मैं यहीं पे एंड करता हूं। गुड लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।